हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे पास एक जनरल साइंस से संबंधित बहुत ही अच्छी बुक है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में जनरल साइंस से संबंधित जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है। इसका नाम है यूथ कंपटीशन, है ना, टाइम्स। ये रेलवे और गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे इसमें, और बहुत सारे एमसीक्यू दिए हैं। और वो भी बेहतरीन बात यह है कि हर टॉपिक पर एमसीक्यू दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक टॉपिक के ऊपर इसमें एमसीक्यू मिलेंगे। लगभग आपको इसमें एमसीक्यू मिलेंगे 9585 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे। ये जो जितने भी एग्ज़ाम हैं कंपटीशन से संबंधित, जैसे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एएलपी है ना, आरआरबी, जेई है, तो पैरामेडिकल है, आरपीएफ है, कांस्टेबल है, एसआई है, ईटीसी इत्यादि सभी एग्जामों के लिए ये हेल्पफुल बुक है। अगर आप इसको ले पाते हैं, कहीं से मिल जाती है आपको, तो ज़रूर आप इसको ख़रीदें और इससे पढ़ाई करें। तो देखिए, हम इसके एमसीक्यू लगाते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि इसमें पहले वाले भाग में दिया है किसके बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में, अर्थात फिजिक्स के पहला टॉपिक दिया है मात्रक, मापन और मापक यंत्र। तो चलिए हम इसी के एमसीक्यू आज लगाते हैं, है ना। तो पूरे एमसीक्यू लगाएंगे हम इसके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता आप जानते हैं, रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो रेडियोधर्मी होते हैं, जो स्वतः ही अपने अंदर से रेडियो सक्रिय विकिरणों को त्यागते हैं, उन्हें रेडियोधर्मी पदार्थ कहते हैं, और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई बैकुलर को माना जाता है। इनका पूरा नाम हेनरी बैकुलर था। उन्हीं ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इसलिए रेडियोधर्मिता की इकाई बैकुलर को माना जाता है। तो यहाँ विवरण में भी दिया है कि रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई बैकुलर है। मूल भौतिक राशियों और उनके मात्रक एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि आपको और भी पता चले। जैसे आप जानते हैं मात्रक मीटर है, और इसकी मूल राशि कौन है, लंबाई। मतलब लंबाई को मापने के लिए जिस मात्रक का उपयोग किया जाता है उसे मीटर कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ताप का मात्रक केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है ना। तो ये अन्य राशि है और राशियों की ये मात्रक हैं। और आपने ये तो देख ही लिया, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है, बैकुलर होती है। चलिए इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भार की एसआई इकाई क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर यहाँ द्रव्यमान होता तो उसकी इकाई हो जाती किलोग्राम, मगर भार लिखा है तो भार की एसआई इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। तो याद रखें, भार की एसआई इकाई न्यूटन होती है। तो आगे इसका विवरण भी देख लेते हैं अपन। तो विवरण में दिया है कि एसआई पद्धति में भार जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और अन्य राशियों के मात्रक भी दिए हैं जानकारी के लिए। तो देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, अभी भी आपने देखा। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडेला होता है। तो देखो, आवेग का मात्रक नहीं होता है कैंडेला, वेग का भी नहीं होता है, बल का भी नहीं होता। हाँ, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है। तो यहाँ थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा ही मात्रक कैंडेला है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या दिया है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है। तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई, पहले तो आप ये देख लीजिए कि संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू भी, अर्थात वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। अब यहाँ अगर आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर हमें सूत्र पता है तो हम उसका मात्रक बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखो, संवेग का सूत्र होता है P बराबर m इंटू भी, अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो अगर हमें पता हो कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, है ना, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो ये निकल आया।
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप इसमें ढूंढ लीजिए तो ये दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। तो इसका मतलब है कि संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ उसका विवरण भी दिया गया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान अर्थात m और उस वस्तु के वेग मतलब v के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं या कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक कैसी राशि है, ये भी पूछ लिया जाता है कि संवेग एक कैसी राशि है। तो संवेग एक सदिश राशि है। सदिश किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहा जाता है। संवेग एक संरक्षित राशि है, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होती है, अर्थात स्थिर रहती है। अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है ना, मतलब फिक्स रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसे हम kgm/s इनवर्स भी लिख सकते हैं। अर्थात अगर ये जो s है सेकंड है, ये ऊपर चला जाएगा तो इस पर इनवर्स लग जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से भी हम इसे कर सकते हैं। आगे चलिए, क्या लिखा है, किसी वस्तु पर लगा बल फोर्स उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है ना। तो बल कौन के बराबर होता है, संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। न्यूटन की लॉ से लिखा गया है। आगे चलते हैं, न्यूटन के नियम से लिखा गया है। आगे चलते हैं कि विद्युत आवेश, आवेश तो जानते हैं आप, प्लस और माइनस को आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है मेरे भाई कूलाम। कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है। और आप वोल्ट तो जानते ही हैं, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी पहले से भी। चलिए आगे चलते हैं, तो इसका विवरण और सुन लीजिए कि विद्युत आवेश पदार्थ को परस्पर जब आप रगड़ते हैं तो रगड़ने से उसमें आकर्षण कहने पर आकर्षित कहने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आप बालों पर कंघी करें तो कंघी में छोटे छोटे टुकड़ों को उठाने का गुण आ जाता है ना। तो वो कह रहा है कि पदार्थों को जब आप परस्पर रगड़ते हैं तो रगड़ने से उसमें आकर्षित कहने का गुण उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो अन्य वस्तुओं को खींचने लगता है, तथा उसमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। कंघा को जब आप बालों पर फेरते हैं, कंघी करते हैं, तो उस कंघे में आकर्षण करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। कंघा छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर बुलाने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंघे ने अपने अंदर किसको संचित कर लिया, उसने आवेश को धारण कर लिया कंघे ने। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस आवेश और एक ऋण आवेश, है ना, धन और ऋण। ये जो धन और ऋण शब्द है ये किसने रख दिया नाम, है ना, कि इसको धन कहते हैं, इसको ऋण कहते हैं। तो कह रहा है इन्हें यह नाम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने दिया। आगे लिखा है एसआई पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है ना। कूलाम भी एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं को सम्मान देने के लिए आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे देखिए, प्रकाश वर्ष, लोग इसमें कई बार कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये वर्ड हमेशा परेशान कर देता है। प्रकाश और उसके बाद में लिखा है वर्ष, है ना। तो वर्ष समझकर वो समय से दिमाग लगा लेते हैं कि ये कहीं ना कहीं समय की यूनिट है, परंतु ऐसा नहीं है मेरे भाई। प्रकाश वर्ष दूरी की यूनिट है, अर्थात दूरी को मापने की एक इकाई है। हम क्या करते हैं, वर्ष शब्द सुनकर ही समय से अंदाज लगा लेते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, वो भी लंबी दूरी, है ना। तो चलिए इसका विवरण और सुन लीजिए, तो इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। देखो भाई, समय की नहीं है, किसकी है, दूरी की। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कई बार गलत बोल देते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश वर्ष की जो इकाई है, प्रकाश वर्ष जो इकाई है, इसका उपयोग बहुत लंबी लंबी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। कई बार इसका मान पूछ लिया जाता है कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है। तो ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको कि एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। ये प्रकाश वर्ष का, एक प्रकाश वर्ष का मान है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। अच्छा, ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है। प्रकाश वर्ष भी बड़ी बड़ी दूरियों को मापने में यूज की जाती है, मगर प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट कौन है, तो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट होती पारसेक, है ना। प्रकाश वर्ष से भी बड़ी
यूनिट का नाम है पारसेक। इसके द्वारा और अधिक लंबी दूरी का मापन किया जा सकता है। इसका मान भी याद रखें, ये और इम्पोर्टेंट है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और सीधे भी याद रखें कि एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है, तो 3.08 गुणित 10⁻16 मीटर के बराबर होता है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं भाई, इनको आप हल्के में ना लें, है ना, थोड़ा सा मेहनत करें, याद करें इनको। प्रकाश वर्ष, अभी फिर से रिपीट हो गया, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खालिस्तान के मापन में किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ना कि समय को, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में भाई मेरे। देखिए अब इस साइड आ जाते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ देखते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है। एक सेकंड, देखिए तो यहाँ आपको पूछा गया है कि प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछी है, तो प्रतिरोध जो होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। ओम के द्वारा प्रतिरोध को मापा जाता है। यहाँ देख लीजिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। जर्जर साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक थे, जो कि भौतिक और गणित के व्याख्याता मतलब जानकार थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही एक तार के अंदर प्रवाहित धारा आई और उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर कोण भी के बीच संबंध स्थापित किया था, है ना, जिसे ओम का नियम हम कहते हैं। और भी बराबर होता है ओम का नियम I/R से दर्शाते हैं, जहां R जो आया है वो एक नियतांक के रूप में आया है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आगे चलते हैं, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो अभी आपको मैंने बताया, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कार्य की इकाई कौन नहीं है। तो भाई इनमें 3 इकाई कार्य की हैं, जैसे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये कार्य की इकाई है। न्यूटन मीटर भी इकाई है, जूल भी इकाई है, परंतु किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसकी कार्य की इकाई नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। अच्छा, कार्य का सूत्र आप याद रखें, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य को लिखते हैं W से, और W बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, है ना। कार्य कौन के बराबर होता है, बल इंटू विस्थापन के बराबर होता है। इससे भी चाहे तो आप मात्रक निकाल सकते हैं, जैसे कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, है ना, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर भी इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये दिया है न्यूटन मीटर। और कार्य का सीधा मात्रक एक जूल भी होता है, जूल भी याद रखें, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं।